हेलो स्टूडेंट, यह टेक्निक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए, देखिए, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं का नया सब्जेक्ट जिसका नाम है बिल्डिंग मटेरियल की फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। देखिए, बिल्डिंग मटेरियल, देखिए बिल्डिंग मटेरियल क्या होता है। देखिए, आज का टॉपिक क्या है? बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग देखिए, ये एक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट का नाम क्या है? बिल्डिंग मटेरियल। ठीक। देखिए, बिल्डिंग मटेरियल क्या होते हैं? देखिए, ऐसे मटेरियल जो कि जिनका यूज ऐसे मटेरियल जिनका यूज बिल्डिंग या भवन को बनाने में किया जाता है, उन मटेरियल को बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं। ठीक। देखिए, मेनली बिल्डिंग मटेरियल जो कि होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। बिल्डिंग मटेरियल तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखिए, बिल्डिंग मटेरियल तीन प्रकार के होते हैं। पहला पहला होता है लोड बेयरिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल क्या होते हैं पहले हम समझेंगे बिल्डिंग मटेरियल। ठीक। उसके बाद बिल्डिंग मटेरियल में जो पहला टॉपिक है रॉक, उसको समझेंगे। ठीक। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि बिल्डिंग मटेरियल क्या होता है। देखिए, बिल्डिंग मटेरियल मेनली तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है लोड बियरिंग लोड बियरिंग लोड बियरिंग मटेरियल। पहला कौन सा होता है? पहला होता है लोड बियरिंग मटेरियल, यानी कि ऐसा मटेरियल जो कि लोड को बियर करता है। ऐसा बिल्डिंग में यूज होने वाला ऐसा मटेरियल जो कि लोड को बियर करता है, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बिल्डिंग ओ सॉरी उसे कहते हैं लोड बियरिंग मटेरियल। ऐसा मटेरियल जो कि बिल्डिंग में लोड को बियर करने के लिए यूज किया जाता है, उसे कहते हैं लोड बियरिंग मटेरियल। एग्जाम्पल, लोड बियरिंग मटेरियल कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आपका हो गया रॉक, स्टोन। ठीक। आपका हो गया ब्रिक। ठीक। तो कौन कौन से? तो लोड बियरिंग मटेरियल कौन कौन से होते हैं? लोड बियरिंग मटेरियल जैसे कि आपको कौन हो गया? जैसे कि हो गया स्टोन, स्टोन, रॉक, ब्रिक, ब्रिक। ठीक। तो स्टोन हो गया, रॉक हो गया, एंड क्या हो गया? ब्रिक, यानी कि पत्थर, चट्टान और ईंटा। पत्थर, चट्टान और ईंटा, ये तीनों मटेरियल मेनली बिल्डिंग में लोड को बियर करने के लिए यूज किया जाता है। कौन कौन से मटेरियल? स्टोन, रॉक एंड ब्रिक। सेकंड नंबर आता है, पहला हो गया लोड बियरिंग मटेरियल, एंड सेकंड नंबर में यूज किया जाता है हमारा सीमेंटिंग मटेरियल, या इसे कहते हैं, या ऐसे कह सकते हैं हम बॉन्डिंग मटेरियल। ठीक। सेकंड नंबर में होता है सीमेंटिंग सीमेंटिंग मटेरियल, सीमेंटिंग मटेरियल, सीमेंटिंग मटेरियल। ठीक। या इसे इसका दूसरा नाम कह सकते हैं इसे सीमेंटिंग मटेरियल, या इसे कह सकते हैं हम बॉन्डिंग मटेरियल। क्या कह सकते हैं थे? या और इसे हम क्या कह सकते हैं? बॉन्डिंग बॉन्डिंग मटेरियल, बॉन्डिंग मटेरियल। ठीक। देखिए, सीमेंटिंग मटेरियल क्या होता है? ऐसा मटेरियल जो कि बिल्डिंग में किन्हीं बिल्डिंग में यूज होने वाले जो मटेरियल होते हैं उनको आपस में बांधने का काम करे। यानी कि सीमेंटिंग मटेरियल का यूज बिल्डिंग में इसलिए किया जाता है कि सीमेंटिंग मटेरियल क्या करते हैं?
जो बिल्डिंग में जो लोड बियरिंग मटेरियल यूज होते हैं उनको आपस में बांधने का काम करते हैं। ठीक, यानी कि जो सीमेंटिंग मटेरियल होते हैं वो लोड बियरिंग मटेरियल को आपस में बांधने का काम करते हैं। यानी कि सीमेंटिंग मटेरियल स्टोन, रॉक और ब्रिक को आपस में क्या करेंगे, बांधने का काम करेंगे। क्या करेंगे, बांधने का काम करेंगे। ठीक, सीमेंटिंग मटेरियल कौन कौन से हो सकते हैं, सीमेंटिंग मटेरियल हमारे कौन कौन से हो सकते हैं सीमेंटिंग मटेरियल में जैसे हो गया सीमेंट, क्या हो गया, सीमेंट। ठीक, हमारा हो गया लाइम, लाइम, लाइम। ठीक, एंड हमारा हो गया जो मिट्टी का होता है गारा, मिट्टी का होता है जिसे क्या कहते हैं, मिट्टी का गारा। ठीक, सीमेंट, लाइम, लाइम यानी कि चूना। ठीक, तो लोड बियरिंग मटेरियल बिल्डिंग में लोड को बियर करते हैं, और सीमेंटिंग मटेरियल क्या करते हैं, जो लोड बियरिंग मटेरियल होते हैं उनको आपस में बांधने का काम करते हैं। ठीक, नेक्स्ट मटेरियल आता है हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा कवरिंग मटेरियल। नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है, कवरिंग मटेरियल। तो नेक्स्ट है हमारा कवरिंग, नेक्स्ट है हमारा कवरिंग मटेरियल। कवरिंग मटेरियल, ठीक है, कवरिंग मटेरियल जैसे हो गया आपका पेंट हो गया, आपका जो पुट्टी हो गया। ठीक, देखिए ये जिनका मेनली काम क्या होता है, जो यानी कि जो हमारी बिल्डिंगें होती हैं उनकी जो दीवारें होती हैं उन यानी कि उन पर क्या होता है, मौसमी अटैक होता है। दीवारों पर क्या होता है, मौसमी अटैक, बारिश का अटैक, धूप का अटैक। तो उन मौसमी अटैक से दीवार की रक्षा, दीवार की सुरक्षा के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए हम क्या करते हैं, कवरिंग मटेरियल का यूज करते हैं, पेंट का यूज करते हैं, पुट्टी का यूज करते हैं। ठीक, तो कवरिंग मटेरियल कौन कौन से होते हैं, कवरिंग मटेरियल जैसे आपका हो गया पेंट, पेंट हो गया। ठीक, इसी प्रकार से आपके और भी हो जाएंगे। ठीक, तो इतना समझ में आया। बिल्डिंग मटेरियल ऐसे मटेरियल जिनका यूज हम बिल्डिंग में करते हैं। बिल्डिंग मटेरियल यानी कि भवन, यानी कि बिल्डिंग मटेरियल यानी कि भवन निर्माण पदार्थ, बिल्डिंग मटेरियल यानी कि भवन निर्माण पदार्थ, वे पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनका यूज बिल्डिंग को बनाने में किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं भवन निर्माण पदार्थ, बिल्डिंग मटेरियल। ठीक, बिल्डिंग मटेरियल में पहला कौन सा मटेरियल यूज होता है, तो बिल्डिंग मटेरियल में पहले टाइप का मटेरियल होता है जिसका यूज करते हैं, उसे कहते हैं लोड बियरिंग मटेरियल। यानी कि ऐसा मटेरियल जो कि बिल्डिंग में लोड को बियर करता है, जैसे ईटा हो गया, आपका पत्थर हो गया, रॉक यानी कि चट्टान हो गई। इनका इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है बिल्डिंग में आने वाले लोड को बियर करना। ठीक, नेक्स्ट हमारा होता है सीमेंटिंग मटेरियल। नेक्स्ट हमारा क्या है, सीमेंटिंग मटेरियल या बॉन्डिंग मटेरियल। तो बिल्डिंग में यूज होने वाले ऐसे मटेरियल जिनका मेनली काम होता है क्या, जो लोड बियरिंग मटेरियल होते हैं उनको आपस में बांधने का काम। ठीक, लोड बियरिंग मटेरियल को आपस में बांधने का काम कौन मटेरियल करते हैं, वो करते हैं सीमेंटिंग मटेरियल। तो सीमेंटिंग मटेरियल का काम क्या होता है, जो लोड बियरिंग मटेरियल होते हैं उनको आपस में क्या करते हैं, बांधने का काम करते हैं। जैसे आपका हो गया सीमेंट हो गया, आपका लाइम हो गया, चूना हो गया। ठीक, नेक्स्ट हमारा है कवरिंग मटेरियल। कवरिंग मटेरियल क्या होता है, जो कि हमारी भवन को, हमारी बिल्डिंग को जो बाहरी अटैक होता है, जो मौसमी जो सीजन अटैक होता है, जो मौसम का जो अटैक होता है, जो वर्षा का अटैक होता है, बारिश से बचाने के लिए, धूप से बचाने के लिए हमारे दीवारों को क्या करता है, हमारे दीवारों को कवर करता है, हमारे दीवारों की रक्षा करता है। जैसे क्या हो गया, जैसे पेंट हो गया। ठीक, तो ये हमारे क्या होगा, ये हमारे हो गए कवरिंग मटेरियल। ठीक, अब देखिए बिल्डिंग मटेरियल पहला कौन था, पहला हमारा था लोड बेयरिंग मटेरियल। और लोड बेयरिंग मटेरियल में कौन कौन से हैं, स्टोन, रॉक एंड ब्रिक। ठीक,
तो इसी में हमारा जो पहला टॉपिक आता है, हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे सबसे पहले लोड बेयरिंग मटेरियल। लोड बेयरिंग मटेरियल में कौन सा पढ़ेंगे? पहले पहले हम पढ़ेंगे रॉक। ठीक, रॉक, रॉक से फिर हम पढ़ेंगे क्या? स्टोन। ठीक, स्टोन से फिर हम पढ़ेंगे क्या? ब्रिक, ब्रिक यानी कि ईंट। ठीक, लोड बेयरिंग मटेरियल को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे सीमेंटिंग मटेरियल। सीमेंटिंग मटेरियल में क्या क्या पढ़ेंगे? सीमेंट पढ़ेंगे। सीमेंट क्या होता है, सीमेंट को बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, सीमेंट का किस प्रकार से यूज करते हैं, सीमेंट कितने प्रकार की होती है, सीमेंट कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक, लाइम, लाइम पढ़ेंगे। लाइम क्या होता है, लाइम कैसे बनता है, लाइम कितने प्रकार का होता है, लाइम का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक, गारा, गारा समझ, मिट्टी, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कवरिंग मटेरियल। ठीक, कवरिंग मटेरियल हम पढ़ेंगे पेंट। पेंट के बारे में पढ़ेंगे। पेंट क्या होता है, पेंट का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक, पेंट कितने प्रकार का होता है, इस सबको हम पढ़ेंगे कहाँ पे? यानी कि बिल्डिंग मटेरियल में। ठीक, तो हमारा जो पहला टॉपिक हमारा होगा वो क्या होगा? सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोड बियरिंग मटेरियल, और उसमें हम क्या पढ़ेंगे? उसमें हम पढ़ेंगे रॉक। ठीक, तो सबसे पहले हम समझेंगे रॉक। आखिर रॉक यानी कि चट्टान किसे कहते हैं? देखिए, चट्टान को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि हमारी जो पृथ्वी होती है, हमारी पृथ्वी, चट्टान को समझने से पहले आपको हमारी पृथ्वी का स्ट्रक्चर समझना होगा कि हमारी पृथ्वी किन किन और कितनी लेयरों से मिलकर बनी होती है। तभी आप रॉक को समझ पाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम समझेंगे हमारी जो अर्थ होती है, अर्थ के स्ट्रक्चर को। ठीक, तो अगली हेडिंग हमारी क्या होगी? अगली हेडिंग होगी हमारी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी कि हमारी पृथ्वी की संरचना। तभी हम आ पाएंगे कहाँ पे? चट्टान पर। ठीक, तो पहले हमको समझना होगा पृथ्वी, अर्थ। ठीक, तो देखिए अगली हेडिंग हमारी है क्या? अर्थ, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। देखिए, चट्टान को समझने से पहले आपको समझना होगा स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो अगली हेडिंग आप डालिए स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी की संरचना। स्ट्रक्चर और अर्थ यानी कि पृथ्वी की, यानी कि पृथ्वी की, यानी कि पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की संरचना। ठीक, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की संरचना। देखिए, ये है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी को बनाना पड़ेगा। अब हम बनाएंगे अर्थ को। ठीक है, कलर कौन सा लेंगे? देखिए, हमारी ये अर्थ। देखिए, देखिए जी हमारा है गोला। ये हमारा क्या है? गोला, यानी कि ये हमारी क्या है? अर्थ। ठीक, ये हमारी क्या है? पृथ्वी। देखिए, पृथ्वी होती है, पृथ्वी के जो, पृथ्वी का क्या होता है? सेंटर। पृथ्वी के सेंटर में, पृथ्वी के सेंटर, ये हमारी क्या होगी? पृथ्वी। ये हमारी क्या हो गई? अंडे के आकार की होती है पृथ्वी, ये हमारी क्या हो गई? पृथ्वी। ठीक, पृथ्वी का जो सेंटर होता है, सेंटर, पृथ्वी का जो सेंटर होता है, पृथ्वी का क्या होता है? पृथ्वी का जो सेंटर होता है, सेंटर, ये हो गया पृथ्वी का, बनाना पड़ेगा। देखिए, देखिए ये हमारा क्या है? पृथ्वी का सेंटर। देखिए, ये हमारा क्या है? पृथ्वी का सेंटर। ठीक, देखिए पृथ्वी के सेंटर में जो एक पार्ट पाया जाता है, पृथ्वी के जो, पृथ्वी का जो सेंटर होता है वो क्या होता है? वो ठोस होता है। पृथ्वी का सेंटर क्या होता है? देखिए, पृथ्वी का सेंटर होता है वो क्या होता है? ठोस होता है।
और इस ठोस भाग को हम क्या कहते हैं? पृथ्वी के सेंटर के जो ठोस भाग होता है, पृथ्वी के सेंटर के ठोस भाग को हम क्या कहते हैं? पृथ्वी के सेंटर के ठोस भाग को हम क्या कहते हैं? इस भाग को हम कहते हैं इनर कोर। क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? इस भाग को हम कहते हैं इनर कोर। पृथ्वी के सेंटर में जो पार्ट होता है ठोस, यानी कि पृथ्वी के सेंटर में जो ठोस पार्ट होता है इनर कोर, इसकी डेंसिटी बहुत अधिक होती है, क्योंकि इस पर प्रेशर क्या होता है? बहुत अधिक। जिस चीज पर जितना अधिक प्रेशर होगा वो चीज उतनी अधिक क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी, यानी कि वो चीज उतनी अधिक क्या हो जाएगी? डेंस हो जाएगी। पृथ्वी का जो सेंटर होता है, पृथ्वी का सेंटर वाला जो पार्ट होता है वो बहुत अधिक क्या होता है? डेंस होता है, बहुत अधिक सघन होता है। ठीक, इसका घन क्या होता है? बहुत अधिक होता है। ठीक, और ये सॉलिड स्टेट में यानी कि ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक, पृथ्वी का सेंटर हमारा क्या होता है? ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक ये क्या है हमारा? इनर कोर। इसे इसका नाम क्या है? इनर कोर। ठीक, इसका नाम क्या है? इनर कोर। इस भाग को क्या कहते हैं? इस भाग को हम कहते हैं इनर कोर। तुम क्या कहते हैं? इनर कोर। ठीक, तो पृथ्वी के सेंटर में पाया जाने वाला डेंस भाग, सॉलिड, पृथ्वी के सेंटर में सॉलिड स्टेट में पाया जाने वाला डेंस भाग को हम क्या कहते हैं? इनर कोर कहते हैं। ठीक, इसे क्या कहते हैं? इनर कोर। ठीक इसके बाद जस्ट इसके ऊपर, इनर कोर के जस्ट ऊपर देखिए, ये हमारा टॉपिक मेनली जब आप जियोग्राफी पढ़ेंगे, भूगोल, वहां पर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया जाएगा। ठीक, देखिए इनर कोर के जस्ट ऊपर हमारा पाया जाता है एक लेयर। इनर कोर, इनर कोर के जस्ट ऊपर एक लेयर और पाई जाती है, जिसे कहते हैं आउटर कोर। ठीक, इनर कोर के जस्ट ऊपर एक लेयर हमारी क्या पाई जाती है? और पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आउटर कोर। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं आउटर कोर। इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आउटर कोर। इसे हम कहते हैं आउटर। ठीक, तो जी येलो कलर की जब क्या है जी? आपकी है आउटर कोर। इनर कोर के जस्ट ऊपर हमारी क्या पाई जाती है? हमारी पाई जाती है, इसका नाम क्या है? आउटर कोर। ठीक, इसका नाम क्या है? इसका नाम है हमारा आउटर कोर। इसका नाम क्या है? ये हमारी क्या है? ये हमारी है आउटर कोर। आउटर कोर। ठीक, ये हमारी क्या है? आउटर कोर। ठीक, इनर कोर के चारों तरफ पाई जाने वाली लेयर, जिसे कहते हैं आउटर कोर। ठीक, आउटर कोर के ऊपर, आउटर कोर के ऊपर उसके चारों ओर एक लेयर और पाई जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर। इसी के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है। आउटर कोर के ऊपर उसके चारों ओर एक लेयर और पाई जाती है, जिसका नाम है मेंटल। का नाम क्या है? मेंटल। ठीक, आउटर कोर के जस्ट ऊपर एक लेयर और पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मेंटल। ठीक, आउटर कोर के जस्ट ऊपर एक लेयर और पाई जाती है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मेंटल। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं? कहते हैं मेंटल। ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी हो गई मेंटल। आउटर कोर के चारों तरफ आउटर कोर के ऊपर उसके चारों तरफ पाई जाने वाली लेयर को हम क्या कहते हैं? कौन सी लेयर कहते हैं? इसे हम कहते हैं मेंटल। इसे क्या कहते हैं? कहते हैं मेंटल। क्या कहते हैं?
इसे कहते हैं मेंटल। ठीक, आउटर कोर के चारों तरफ उसके ऊपर पाई जाने वाली लेयर, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मेंटल। ठीक, इसका नाम क्या है? मेंटल। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मेंटल। इस परत को क्या कहते हैं? मेंटल। ठीक, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मेंटल। ठीक, देखिए मेंटल से हम कहते हैं मेंटल। ठीक, मेंटल के ऊपर, मेंटल के ऊपर, मेंटल के ऊपर पाई जाने वाली परत, मेंटल के ऊपर पाई जाने वाली परत को क्या कहते हैं? इसके ऊपर एक परत और पाई जाती है जिसका नाम होता है क्रस्ट। ठीक, मेंटल के ऊपर एक परत पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं क्रस्ट। इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्रस्ट। ठीक, इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्रस्ट। मेंटल के ऊपर क्या पाई जाती है? क्रस्ट। क्रस्ट यानी क्या? क्रस्ट यानी कि जिस पर हम लोग रहते हैं, भूपरपटी। क्रस्ट को हिंदी में कहते हैं भूपरपटी, यानी कि जिसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं, जिसके ऊपर हम लोग बिल्डिंग बिल्डिंग वगैरह मकान वगैरह बनाते हैं, उस सॉइल को, उस मिट्टी को क्या कहते हैं? उस लेयर को क्या कहते हैं? पृथ्वी की उस लेयर को कहते हैं क्रस्ट, भूपरपटी। ठीक, तो ये हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है। क्रस्ट हमारी पृथ्वी की आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक, क्या होती है? जो हमारी क्रस्ट होती है वो हमारी पृथ्वी की आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक, क्या होती है? क्रस्ट हमारी पृथ्वी की आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक, क्रस्ट हमारी पृथ्वी क्या होती है? क्रस्ट हमारी पृथ्वी की आउटर मोस्ट लेयर होती है, जिस पर हम लोग क्या करते हैं? रहते हैं। जिस पर हम लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं। जिस पर हम लोग क्या करते हैं? बिल्डिंग मकान वगैरह बनाते हैं। उस लेयर को क्या कहते हैं? वो कहते हैं क्रस्ट। ठीक, तो ये हमारी क्या बन गई? ये हमारी बन गई क्रस्ट। ये हमारी क्या है? ये हमारी क्या है? ये हमारी है क्रस्ट। हम क्या कहते हैं? इस लेयर को हम कहते हैं, लेयर को हम क्या कहते हैं? इस लेयर को क्या? क्रस्ट। ठीक, ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी बन गई क्रस्ट। ये हमारी क्या बन गई? ये हमारी लेयर है क्रस्ट। ठीक, तो पृथ्वी की सबसे जो हमारे पृथ्वी का सेंटर होता है, पृथ्वी के सेंटर में पाई जाने वाली लेयर को क्या कहते हैं? इनर कोर। ठीक, और पृथ्वी की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्रस्ट। पृथ्वी के आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या कहते हैं? क्रस्ट। पृथ्वी की आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। ठीक, पृथ्वी की आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। ठीक, तो ये जो लेयर है आउटर मोस्ट लेयर, इसे क्या कहते हैं? पृथ्वी के आउटर मोस्ट लेयर को इसे कहते हैं हम लोग क्रस्ट। इसे कहते हैं क्रस्ट। पृथ्वी के आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं? क्रस्ट। ठीक, इस क्रस्ट के ऊपर क्या होगा? इस क्रस्ट के ऊपर क्या होगा? इस क्रस्ट के ऊपर क्या होगा? इस क्रस्ट के ऊपर, इस क्रस्ट के ऊपर क्या होगा? पेड़ पौधे लगे होंगे। ठीक, इस क्रस्ट के ऊपर क्या होगा? इस क्रस्ट के ऊपर पेड़ पेड़ पौधे क्या होंगे? लगे होंगे। ठीक, इस क्रस्ट के ऊपर क्या होगा? पेड़ पौधे लगे होंगे, बिल्डिंगें, हमारे भवन, हमारे घर बने होंगे, और क्या होगा? समुद्र होगा। क्या होगा? समुद्र। ठीक, इस क्रस्ट के ऊपर क्या होगा? और इस क्रस्ट के ऊपर क्या होगा? समुद्र। इस क्रस्ट के ऊपर क्या होगा? हमारा समुद्र। ठीक, देखिए जो समुद्र पाया जाता है क्रस्ट यानी कि भूपरपटी, यानी कि पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर यानी कि भूपटपटी के ऊपर, यानी कि क्रस्ट के ऊपर जो समुद्र पाया जाता है, समुद्र की गहराई कितनी होती है? समुद्र की गहराई हमारी जो डेप्थ, जो समुद्र की डेप्थ, समुद्र की गहराई होती है वो होती है 100 किलोमीटर। कितनी होती है? 100 किलोमीटर। कितनी होती है? 100 किलोमीटर। ठीक, क्रस्ट इसे क्या कहते हैं? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। क्रस्ट क्या है?
यह क्या आउटर मोस्ट, यह क्या आउटर मोस्ट लेयर, यह क्या आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। क्रस्ट क्या है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, यानी कि यह हमारी क्या है, हमारे पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, सबसे बाहर परत है। ठीक, ठीक है। इसके बाद ये हमारी बन गई क्या, पृथ्वी की स्ट्रक्चर, पृथ्वी की संरचना। ठीक, ये हमारा क्या बन गया, पृथ्वी का स्ट्रक्चर। ठीक, इसके बाद देखिए, अगर हम इनकी डेप्थ की बात करें, यानी कि पृथ्वी के ऊपर से इन लेयर की क्या करें, डेप्थ की बात करें कि कौन सी लेयर की गहराई कितनी है, पृथ्वी के सतह से कौन से लेयर की गहराई कितनी है, उसकी बात करें तो देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यानी कि इस पृथ्वी का हम क्या करेंगे, एक सेक्शन बनाएंगे, क्या करेंगे, एक सेक्शन बनाएंगे, और उस सेक्शन में हम दिखाएंगे कि कौन से लेयर की गहराई पृथ्वी की सतह से कितनी है। ठीक, देखिए इसका पृथ्वी का क्या बनाए थे, इसका हम एक सेक्शन बनाएंगे। ठीक, का क्या बनाएंगे, इसका एक सेक्शन। ठीक, देखिए यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे दिख रहा, हाँ देखिए ये पर एक सेक्शन बनाएंगे। देखिए यहाँ से हमने पृथ्वी के सेक्शन को काट लिया, यहाँ से क्या कर लिया हमने, पृथ्वी के सेक्शन को यहाँ से हमने काट लिया। ठीक, ये हमारा, ये हमारा इसका है, और ये हमारी हुई आउटर कोर, ये हमारी क्या होगी, ये हमारी क्या होगी आउटर कोर। ठीक, और ये हमारा हो गया मेंटल। ठीक, ये हमारा क्या है, ये हमारा है मेंटल। ठीक, और ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हुई क्रस्ट। ठीक, ठीक, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ से काट लें, पृथ्वी के एक छोटे से हिस्से को हम काट लेते हैं। ठीक, पृथ्वी के छोटे से हिस्से को यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से इसको, यहाँ से इसको क्या करते हैं, हम काट लेते हैं। यहाँ से इसको क्या कर लिया हमने, यहाँ से इसको काट लिया। ठीक, यहाँ से क्या कर लिया, यहाँ से इसको क्या करते हैं, हम काट लेते हैं। ठीक, यहाँ से क्या कर लेते, यहाँ से इसको क्या कर लेते हैं, हम काट लेते हैं। ठीक, पृथ्वी के यानी इतने हिस्से को काट कर हम यहाँ पर दिखाएंगे, और उनके क्या करेंगे, उनकी डेप्थ लिखेंगे, यानी कि पृथ्वी की सतह से उनकी डेप्थ कितनी है। ठीक, देखिए इसको हम यहाँ पर दिखाएंगे, इतने हिस्से को हमने काट के यहाँ पे दिखाया। ठीक, पृथ्वी के इतने हिस्से को हमने यहाँ पे काट कर यहाँ पर दिखा दिया। ठीक, ये हमारा, ठीक, देखिए जो पृथ्वी के सेंटर में था वो क्या था, वो क्या था, वो था इनर कोर। देखिए ये हमारा इतना भाग क्या हो गया, ये हमारा इतना भाग इसे क्या कहते हैं, ये हमारा हो गया इनर कोर। ठीक, ये हमारा हो गया इनर कोर, ये हमारा क्या हो गया, ठीक, ये हमारा हो गया इनर कोर। ठीक, इस भाग को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इनर कोर। ठीक, ये हमारा हो गया इनर, ठीक होगा, इनर कोर हो गया। ठीक, ये हमारा इनर कोर। ठीक, इनर कोर के ऊपर क्या है, आउटर कोर, इनर कोर के ऊपर क्या है, इनर कोर के ऊपर है हमारी आउटर कोर, इनर कोर के ऊपर क्या है, आउटर कोर, इनर कोर के ऊपर हमारी क्या है, इनर कोर के ऊपर है हमारी आउटर, इनर कोर के ऊपर क्या है, इनर कोर के ऊपर है हमारी आउटर कोर। ठीक, इनर कोर के ऊपर क्या है, आउटर कोर, आउटर कोर के ऊपर क्या है, आउटर कोर के ऊपर क्या है, मेंटल, आउटर कोर के ऊपर क्या है, मेंटल, आउटर कोर के ऊपर क्या है, आउटर कोर के ऊपर हमारी क्या है, मेंटल। ठीक, आउटर कोर के ऊपर क्या है, आउटर कोर के ऊपर हमारी है मेंटल, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हुई मेंटल। आउटर कोर के ऊपर क्या है, आउटर कोर के ऊपर क्या है, मेंटल। देखिए जी हमारी बना गई मेंटल। ठीक, देखिए जी क्या हो गया, जी बन गई हमारी मेंटल। मेंटल के ऊपर क्या है, क्रस्ट, मेंटल के ऊपर क्या है,
मेंटल के ऊपर क्या है? क्रस्ट। ठीक, मेंटल के ऊपर क्या है? क्रस्ट। क्रस्ट को किससे बनाए? ये हमारा कलर है क्रस्ट। ठीक है, मेंटल के ऊपर क्या है? मेंटल के ऊपर हमारा है क्रस्ट। मेंटल के ऊपर जी क्या है? जी हमारा है क्रस्ट। ठीक, और क्रस्ट के ऊपर क्या है? समुद्र। क्रस्ट के ऊपर क्या है? क्रस्ट के ऊपर है समुद्र, सी। ठीक, क्रस्ट के ऊपर क्या है? समुद्र। ठीक, क्रस्ट के ऊपर क्या है? समुद्र। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? क्रस्ट के ऊपर ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा समुद्र। ठीक, क्रस्ट के ऊपर क्या हो गया? समुद्र। अब देखिए जो हमारे समुद्र की जो गहराई होती है वो कितनी होती है? समुद्र की गहराई होती है 100 किलोमीटर। कितनी होती है? जो हमारे समुद्र की गहराई होती है वो कितनी होती है? समुद्र की गहराई होती है 100 किलोमीटर। ठीक, समुद्र की गहराई होती है 100 किलोमीटर। ठीक, ठीक है, ये हमारा समुद्र है। समुद्र, इसकी जो गहराई होगी, समुद्र की गहराई, समुद्र की जो गहराई होगी वो कितनी होगी? वो हमारी होगी 100 किलोमीटर। कितनी होगी? समुद्र की गहराई कितनी होगी? 100 किलोमीटर। ठीक, समुद्र की गहराई कितनी है? 100 किलोमीटर। ठीक, इसके बाद समुद्र, समुद्र से ही लेंगे, जितनी भी हम गहराई लेंगे वो समुद्र तल से लेंगे। जो हमारा क्या है? समुद्र तल। तो समुद्र जितनी भी हम गहराई लेंगे वो क्या लेंगे? समुद्र तल से लेंगे। ठीक, तो ये समुद्र तल से, समुद्र तल से जो पृथ्वी का सेंटर है, समुद्र तल से जो इनर कोर है उसकी जो गहराई है वो है 6370 किलोमीटर। देखिए एक आध किलोमीटर की अगर आप भिन्न भिन्न किताबों में देखेंगे तो कहीं 6368 होगा, कहीं 6370 होगा। ठीक, तो उतना उतनी की उतनी में ज़्यादा कोई वैसी बात नहीं है। ठीक, देखिए समुद्र तल से, समुद्र तल से पृथ्वी की जो इनर कोर है उसकी गहराई कितनी है? 6370 किलोमीटर। कितनी है? यानी कि समुद्र तल से कितनी? समुद्र तल से, ठीक, तो पृथ्वी का जो इनर कोर है इसकी गहराई कितनी है? इसकी गहराई है 6370 किलोमीटर। ठीक, इसकी गहराई कितनी है? 6370 किलोमीटर। ठीक, 6370 किलोमीटर। इसके बाद समुद्र तल से जो हमारी आउटर कोर है, ये हमारी क्या है? ये हमारी इनर कोर। ये हमारी क्या है? इनर कोर। ठीक, और हमारी ये क्या हो गई? ये हमारी है आउटर कोर। ये हमारी आउटर, ठीक, ये हमारी हो गई आउटर कोर। तो समुद्र तल से, ऊपर से समुद्र तल से आउटर कोर की जो दूरी है वो है कितनी? वो है 5100 किलोमीटर, यानी कि 5100 किलोमीटर। कहीं पर 5150 किलोमीटर होगा। ठीक, तो कितनी है ये? समुद्र तल से जो हमारी आउटर कोर है इसकी गहराई कितनी है? समुद्र तल से आउटर कोर की गहराई कितनी है? ये कितनी? 5000 या 5100 किलोमीटर। कितनी है? 5100 किलोमीटर। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आता है? नेक्स्ट हमारा आता है, देखिए इनर कोर हो गया, आउटर कोर हो गया। ठीक, और इसके बाद हमारा क्या है? इसके बाद हमारा है मेंटल। ठीक, देखिए मेंटल क्या है? इसे, ये हमारा, इसका नाम क्या है? ये हमारा है मेंटल। ठीक, ये हमारा क्या है? ये हमारा है मेंटल। ये हमारा क्या हो गया? इसका नाम है मेंटल। ठीक, देखिए मेंटल एक, मेंटल क्या है? मेंटल पृथ्वी की सतह में पाया जाने वाला ऐसा भाग है जो कि पिघली हुई अवस्था में पाया जाता है। मेंटल पृथ्वी की सतह में पाया जाने वाला ऐसा भाग है जो कि पिघली हुई अवस्था में क्या होता है? पाया जाता है। ठीक,
मेंटल पृथ्वी की सतह में पाया जाने वाला ऐसा भाग है जो कि पिघली हुई अवस्था में क्या होता है, पाया जाता है। ठीक, यानी कि मेंटल क्या हो गया, पृथ्वी की सतह में पाया जाने वाला ऐसा भाग जो कि पिघली हुई अवस्था में पाया जाता है। ठीक, ठीक है, जी हमारा मेंटल हो गया। और जी हमारा क्या है, जी हमारा है क्रस्ट। ये क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्रस्ट। ठीक, देखिए तो हमारा जी क्या है, जी हमारा है समुद्र तल है, इसे हम कहते हैं मीन सी लेवल। क्या कहते हैं, मीन मीन सी लेवल, मीन सी लेवल यानी कि इसे क्या कहते हैं, समुद्र तल। क्या कहते हैं, ये हमारा क्या, समुद्र तल, ये हमारा क्या, समुद्र तल। ठीक, देखिए जो समुद्र तल से जो हमारी क्रस्ट होती है, समुद्र तल से जो क्रस्ट की डेप्थ होती है वो होती है हमारी 670 किलोमीटर। कितनी होती है, 600 कहीं। देखिए मैंने पहले कहा कि एक आध 2 किलोमीटर आप यानी कि अलग अलग किताबों में देखेंगे तो वेरी कर सकता है। ठीक, तो इतना कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए समुद्र तल से जो हमारी क्रस्ट होती है इसकी जो डेप्थ होती है वो कितनी होती है, वो होती है 6,70 किलोमीटर। यानी कि जी हमारी क्रस्ट है इसकी डेप्थ कितनी है, ये हमारी क्रस्ट हो गई, क्रस्ट समुद्र तल से जो क्रस्ट की डेप्थ है वो कितनी है, 670 किलोमीटर। कितनी हो गई, 670 किलोमीटर। ठीक, और समुद्र तल से मेंटल, समुद्र तल से जो मेंटल की डेप्थ होती है वो होती है 2900, 2900 यानी कि 2900 किलोमीटर। कितनी होती है, समुद्र तल से मेंटल की डेप्थ होती है 2900 किलोमीटर। कितनी होती है, 2900 किलोमीटर। समुद्र तल से मेंटल की डेप्थ कितनी होती है, 2900 किलोमीटर। ठीक है, जो क्या समुद्र तल से मेंटल की डेप्थ, ये कितना हो गया, 2900 किलोमीटर। ठीक, यानी कि समुद्र तल से मेंटल की डेप्थ जे कितनी हो गई, 2900 किलोमीटर। एक बार और देख लीजिए, देखिए ये हमारा समुद्र तल, मीन सी लेवल। तो मीन सी लेवल से समुद्र तल से जो इनर कोर है इसकी डेप्थ कितनी है, इसकी डेप्थ है कितनी, 6,370 किलोमीटर। ठीक, और मीन सी लेवल से जो हमारी आउटर कोर है इसकी डेप्थ कितनी है, 5100 किलोमीटर। ठीक, और मीन सी लेवल से हमारी जो क्या जो मेंटल है, मीन सी लेवल से जो मेंटल है, मेंटल की डेप्थ कितनी है, 2900 किलोमीटर। ठीक, और जो समुद्र है समुद्र की डेप्थ कितनी होती है, समुद्र की डेप्थ होती है 100 किलोमीटर। ठीक, और समुद्र तल से हमारी जो क्रस्ट होती है, जो भूपरपटी, क्रस्ट को क्या कहते हैं, भूपरपटी, इसकी जो डेप्थ होती है वो होती है 670 किलोमीटर। ठीक, देखिए जो आपको देखिए बिल्डिंग मटेरियल में जब आप स्टोन का चैप्टर पढ़ेंगे, रॉक का, तो उसके लिए आपको केवल मेंटल फोकस करना है। क्या किस पे करना है, मेंटल, यानी कि आपको केवल मेंटल वाले पार्ट्स को, इस मेंटल वाली लेयर को समझना है। देखिए मेंटल क्या होता है, देखिए मेंटल, देखिए जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था, जब हमारी पृथ्वी का निर्माण, देखिए पृथ्वी हमारी आज भी क्या है, अंदर से गर्म है। पृथ्वी क्या है, आज भी हमारे अंदर से क्या है, गर्म। पृथ्वी के अंदर जो धातुएं पाई जाती हैं, जो तत्व पाए जाते हैं, जो मिनरल पाए जाती हैं, वो कैसे पाए जाते हैं, वो पिघली हुई अवस्था, वो मेल्टिंग स्टेज में पाए जाते हैं। तो क्या पाए जाते हैं, वो पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो इसी पिघली हुई अवस्था को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। यानी कि इस मेंटल वाले पार्ट में, इस मेंटल वाले पार्ट में, ये दिख रहा है जी, इस मेंटल वाले पार्ट्स में जो हमारे मिनरल, जो खनिज पदार्थ, जो धातु में पाई जाएंगी वो क्या पाई जाएंगी, वो हमारी पिघली हुई अवस्था में, हमारी मेल्टिंग स्टेज में पाई जाएंगी। ठीक, देखिए इन्हीं यानी इसी मेंटल वाले पार्ट से क्या होता है, जब ये मेंटल वाला पार्ट बाहर निकलता है, पृथ्वी से क्या करता है, बाहर निकलता है, तो इसी से हमारी चट्टान का वगैरह का क्या होता है, निर्माण होता है। उसको हम आगे समझेंगे, अगला टॉपिक हमारा यही है। ठीक।
तो देखिए, अगले अगले टॉपिक हम समझेंगे कि किस प्रकार से ये मैग्मा, इस लेयर को कहते हैं मेंटल। तो इस मेंटल वाली लेयर में जो पाया जाता है, ठीक, क्या पाया जाता है, इस मेंटल वाले भाग में जो हमारी धातुएं पाई जाती हैं, जो हमारे खनिज पदार्थ मिनरल पाए जाते हैं, वो मेल्टिंग स्टेज, पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। और इस पिघली हुई अवस्था, इसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं, मैग्मा। इसे क्या कहते हैं, मैग्मा। जब यही मैग्मा, जब ज्वालामुखी आते हैं, जब ज्वालामुखी आते हैं, तो यही मैग्मा क्या करता है, यही मैग्मा दरारों के माध्यम से, यानी कि उसको जैसे कहीं से जाने के लिए जगह मिलती है, दरारों के माध्यम से क्या करता है, यानी कि पृथ्वी के क्रस्ट से होता हुआ पृथ्वी की सतह पर क्या करता है, आ जाता है। ठीक, और इसी को क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। ठीक, तो देखिए किस प्रकार से आता है और किस प्रकार से चट्टान का निर्माण करता है, उसको समझेंगे। ठीक, तो देखिए अगला टॉपिक हम समझेंगे क्या, देखिए अगला देखेंगे किस प्रकार से बाहर आएगा, किस प्रकार से चट्टान का निर्माण हुआ। ठीक, और किसे समझिए, किसे हम चट्टान कहते हैं। ठीक, ठीक, तो देखिए अगला टॉपिक हम यही डालेंगे, अगला टॉपिक डालिए, अगला हमारा है रॉक। देखिए रॉक का निर्माण कैसे होता है, देखिए पहले हम समझेंगे रॉक, इतनी बात समझ में आ गई, इसके बाद समझेंगे रॉक, फिर समझेंगे रॉक का निर्माण कैसे होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ रॉक। ठीक, उसके बाद समझेंगे टाइप्स ऑफ रॉक, कितने प्रकार की चट्टानें होती हैं। ठीक, तो स्टेप बाय स्टेप, यानी कि स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, पहले समझिए रॉक क्या होता है। देखिए चट्टान किसे कहते हैं, देखिए चट्टान क्या होता है, पृथ्वी की सतह। देखिए पृथ्वी की सतह यानी पृथ्वी की सतह यानी क्या, क्रस्ट, जो हमारी क्रस्ट होती है वो क्या होती है, आपने देखा होगा क्रस्ट क्या होती है, क्रस्ट हमारी होती है जिस पर हम लोग रहते, जिस पर हम लोग क्या कहते हैं, रहते हैं। तो जो क्रस्ट होती है, कहीं देखिए, कहीं क्रस्ट क्या होती है, कहीं क्रस्ट होती है मुलायम, कहीं क्रस्ट होती है हार्ड। समझ में आया, यानी कि हार्ड कहाँ होगा, हार्ड वहाँ होगा, क्रस्ट यानी क्रस्ट हमारी हार्ड उस स्थान पर होगी जिस स्थान पर चट्टानें पाई जाएगी, जिस स्थान पर क्या पाई जाएंगी, चट्टानें पाई जाएंगी। और क्रस्ट हमारी यानी कि लूज, क्रस्ट हमारी लूज कहाँ पर होगी, नरम कहाँ पर होगी, वहां पर होगी जहां पर हमारी सॉइल पाई जाएगी। ठीक, देखिए चट्टान क्या है, चट्टान हमारी पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाला, पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले, पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले हार्ड, कठोर एंड नरम, कठोर एंड नरम पदार्थ को क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं। देखिए चट्टान में दोनों चीजें आती हैं, चट्टान में आपके पत्थर भी आएंगे, चट्टान में आपकी सॉइल भी आएगी। ठीक, चट्टान क्यों, चट्टानें आपकी कठोर भी हो सकती हैं, चट्टानें आपकी नरम भी, यानी कि चट्टानें आपकी सॉफ्ट यानी कि मुलायम भी हो सकती हैं। ठीक, तो ये मत समझिए कि चट्टानें केवल हार्ड होती हैं, चट्टानें दोनों प्रकार की हो सकती हैं, चट्टानें आपकी हार्ड हो सकती हैं, चट्टानें आपकी मुलायम यानी कि सॉफ्ट हो सकती हैं। ठीक, तो रॉक क्या है, रॉक है पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले हार्ड एवं सॉफ्ट मटेरियल, सॉफ्ट पदार्थ को हम क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं। ठीक, तो ये पूरी परिभाषा आपको लिखी हुई मिलेगी बात। ठीक, तो चट्टान क्या है, चट्टान हमारी क्या है, चट्टान हमारी क्या है, इट इज यानी कि यह पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला हार्ड एंड क्या है, सॉफ्ट यानी कि पदार्थ। ठीक, तो हम क्या है, जी हमारा क्या है, चट्टान हमारा है हार्ड, हार्ड एंड सॉफ्ट, हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल, क्या है, हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल, हॉन्ड, 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 हॉन्ड अपॉन, अपॉन दी, हॉन्ड अपॉन दी सरफेस, हॉन्ड अपॉन दी सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ यानी कि क्या, यानी चट्टान क्या है? पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाली कठोर एवं नरम पदार्थ को क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए क्या, इसके बाद हम ये जानेंगे कि चट्टान का निर्माण कैसे होता है। ठीक, तो अगला हमारा क्या आता है, अगली हेडिंग आती है हमारी फॉर्मेशन ऑफ रॉक। अगली हेडिंग क्या है, अगली हेडिंग हमारी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ रॉक।
फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ रॉक। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ रॉक यानी कि चट्टान का निर्माण। देखिए चट्टान का निर्माण कैसे होता है, देखिए चट्टान का निर्माण कैसे होता है। देखें यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे हम। देखिए चट्टान का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ रॉक, चट्टान का निर्माण कैसे होता है। देखिए ये हमारी ये अर्थ, क्या हमारी, ये हमारी क्या अर्थ, यानी ये हमारा क्या ग्राउंड लेवल। ठीक, ये हमारी अर्थ है। ठीक, ये हमारी अर्थ है, और ये हमारे क्या है, ये हमारे हैं पर्वत। ये हमारा है, ये हमारा क्या है, एक पहाड़, एक पर्वत है। ठीक, ये हमारा एक पर्वत, ये हमारा क्या है, माउंटेन। ठीक, तो ये माउंटेन इसलिए बना रहा है क्योंकि ज्वालामुखी ज्यादातर कहाँ पर आते हैं, माउंटेनियस एरिया में, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र पर। ठीक, और वहीं पर हमको क्या मिलेगी, चट्टानें मिलेंगी। ठीक, तो चट्टान का निर्माण किस प्रकार से होता है, देखिए ये हमारी, ये हमारा क्या अर्थ है, यानी क्रस्ट, अर्थ की सबसे क्या है आउटर मोस्ट लेयर क्रस्ट। ठीक, और ये हमारी क्या है, ये हमारी अभी क्रस्ट ही है। ठीक, ये हमारी क्रस्ट। ठीक, ये हमारी क्या है, ये हमारी एक क्रस्ट, ये हमारी क्या है क्रस्ट। ठीक, ये हमारी है क्रस्ट, ये हमारी क्या है, ये हमारी है क्रस्ट। ये हमारी हो गई क्रस्ट। ठीक, ये हमारी क्रस्ट हो गई, इतना भाग ये हमारा हो गया क्रस्ट का। ये हमारी क्रस्ट। ठीक, ये क्या हमारी, ये हमारी हुई क्रस्ट। ठीक, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है पर्वत, ये हमारा हो गया पहाड़। ठीक, ये हमारा हो गया पहाड़, ये हमारा हो गया पर्वत। ये हमारा है माउंटेन। ये हमारा क्या होगा, देखिए देखिए चीजें आसान बहुत हैं, चीजें आसान बहुत हैं, पर वो आसान है, ये अपने दिमाग को समझाना बहुत मुश्किल। ठीक है ना, चीजें अगर आप समझते जाएंगे, चीजें आपको बहुत आसान लगेंगी। चीजें आसान बहुत हैं, पर वो आसान है, ये अपने दिमाग को समझाना बहुत मुश्किल। ठीक है ना, देखिए ये हमारी क्रस्ट हो गई, ये हमारा हो गया माउंटेन। ठीक, इसके नीचे, इसके नीचे हमारा क्या है, मैग्मा, मेंटल वाली लेयर पाई जाएगी। क्रस्ट के नीचे क्या है, मेंटल वाली लेयर, जिसे क्या कहते हैं, मैग्मा। इसके नीचे क्या पाया जाएगा, इसके नीचे पाया जाएगा मैग्मा। यहाँ पर हमारा क्या पाया जाएगा, यहाँ पर हमारा पाया जाएगा मैग्मा। ये हमारा क्या है, ये हमारा है मैग्मा। ठीक, यानी कि क्रस्ट के नीचे क्या पाया जाएगा, मैग्मा। क्रस्ट के नीचे क्या है, क्रस्ट के नीचे है मैग्मा। ठीक, क्रस्ट के नीचे क्या है, मैग्मा। ये हमारी क्या है, ये हमारा है मैग्मा, ये हमारा हो गया मैग्मा। ठीक, ये हमारा हो गया मैग्मा। क्रस्ट के नीचे पाई जाने वाली लेयर को क्या कहते हैं, मैग्मा। ठीक, देखिए ये हमारा मैग्मा है। देखिए जब जब कभी भूकंप आते हैं, देखिए भूकंप कैसे आते हैं, जो हमारी पृथ्वी के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट पाई जाती हैं, जब वो टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं तो क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। और उन भूकंप की वजह से क्या होता है, जो हमारी क्रस्ट वाली लेयर होती है, क्रस्ट की लेयर, उसमें दरारें आ जाती हैं। भूकंप, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के कारण क्या होता है, अर्थक्वेक के कारण
जो हमारी भूपरपटी होती है, जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर यानी कि क्रस्ट होती है, उसमें दरारें आ जाती हैं। और ये मैग्मा, ये मैग्मा क्या होता है? मैग्मा हमेशा बाहर निकलने की प्रवृत्ति रखता है। मैग्मा चूंकि मैग्मा क्या है हमारे, यानी कि मैग्मा, मैग्मा में क्या है, बहुत अधिक प्रेशर है, ये बहुत अधिक प्रेशर में पाया जाता है। इसमें बहुत अधिक क्या है, प्रेशर। मैग्मा हमेशा बाहर बाहर मैग्मा हमेशा बाहर निकलने की क्या करता है, चेष्टा करता है कि कहीं से हमको जगह मिले और हम बाहर क्या कर जाए, निकल जाए। जैसे ही अर्थक्वेक आएगा, जैसे ही अर्थक्वेक आएगा और जैसे ही क्रस्ट पे क्या मिलेंगी, थोड़ी सी भी दरारें मिलेंगी, ये मैग्मा क्या कर देगा, फटाक से बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक, तो देखिए, जैसे ही अर्थक्वेक आया, जैसे ही अर्थक्वेक आया और जैसे ही इस क्रस्ट में क्या हुई, जैसे ही अर्थक्वेक आया और इस क्रस्ट में क्या हुई, इस क्रस्ट में हो गई एक दरार। जैसे ही अर्थक्वेक आया और इस क्रस्ट में क्या हो गई, इस क्रस्ट में हो गई एक दरार। ठीक है ना? जैसे ही अर्थक्वेक आया और इस क्रस्ट में क्या हो गई, एक दरार। ठीक, तो जैसे ही दरार हुई और जैसे ही इसको दरार मिली मैग्मा को, ये मैग्मा, जैसे ही मैग्मा को दरार मिली, ये तुरंत क्या कर देगा, ये अपने प्रेशर को तुरंत क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। और प्रेशर को रिलीज करने के लिए क्या कर देगा, ये तुरंत बाहर निकल जाएगा। ये क्या कर देगा, तुरंत ये क्या कर देगा, ये तुरंत बाहर निकल जाएगा। जैसे ही मैग्मा को जगह मिली, जैसे ही मैग्मा को जगह मिली, जैसे ही क्रस्ट, जैसे ही क्रस्ट में जगह मिली, जैसे ही क्रस्ट में दरार हुई, ये मैग्मा क्या कर देगा, ये मैग्मा क्या कर जाएगा, ये तुरंत बाहर आ जाएगा। ये मैग्मा तुरंत ही क्या कर जाएगा, ये मैग्मा तुरंत ही क्या कर जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये मैग्मा तुरंत ही बाहर आ जाएगा। ये मैग्मा तुरंत ही बाहर आ जाएगा। जैसे ही अर्थक्वेक आया, जैसे ही अर्थक्वेक आया, जैसे ही क्रस्ट में दरार मिली और वैसे ही हमारा मैग्मा क्या कर जाएगा, ये क्रस्ट से होता हुआ पृथ्वी की सतह पर आ जाएगा। ये क्रस्ट, इसी को क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। मैग्मा के मैग्मा के क्रस्ट के द्वारा बाहर निकलने की क्रिया को, पृथ्वी की सतह पर आने की क्रिया को क्या कहते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट। क्या कहते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट। और ये मैग्मा बाहर आकर क्या कर जाएगा, मैग्मा बाहर आकर क्या कर जाएगा, ये मैग्मा बाहर आकर क्या कर जाएगा, ये पृथ्वी की सतह पर क्या कर जाएगा, फैल जाएगा। मैग्मा बाहर आकर पृथ्वी की सतह पर क्या कर जाएगा, फैल जाएगा। ठीक, ये मैग्मा बाहर आकर क्या कर जाएगा, इस प्रकार से पृथ्वी की सतह पर क्या कर जाएगा, ये फैल जाएगा। मैग्मा बाहर आकर और ये इस प्रकार से पृथ्वी की सतह पर क्या कर जाएगा, फैल जाएगा। ठीक है ना? मैग्मा बाहर आकर क्या करेगा, इस प्रकार से पृथ्वी की सतह पर क्या कर जाएगा, फैल जाएगा। ठीक, मैग्मा बाहर आया और क्या करे, पृथ्वी की सतह पर क्या हो गया, ये फैल गया। पृथ्वी की सतह पर क्या हो गया, फैल गया। ठीक, अब देखिए, अब क्या होगा, ये फैल गया, यहाँ पर क्या हो गया, ये मैग्मा पृथ्वी की सतह पर फैल गया। अब देखिए क्या होगा, देखिए अब क्या होगा, ये फैल गया पृथ्वी की सतह पर। ठीक, इस क्रिया को क्या कहते हैं, भूकंप के, सॉरी, ज्वालामुखी आना। ठीक, तो इसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे, तो अभी ये गर्म है, अभी क्या है, अभी ये हॉट स्टेट में है, अभी ये गर्म है, इसलिए क्या है, रेड है, ये लाल है। ठीक, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे महीनों बाद, एक महीने बाद, 2 महीने बाद या कुछ दिनों बाद क्या होगा, बारिश होगी, हवाएं चलेंगी। तो ठीक है, बारिश होगी, हवाएं चलेंगी, तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण जो हमारा मैग्मा धीरे धीरे क्या होने लगेगा, ठंडा होने लगेगा। हमारा मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा। तो ठंडा होने के कारण क्या होगा, ठंडा होने के कारण इसका जो कलर है वो क्या होने का, रेड से डार्क ब्लैक होने लगेगा। क्या होने लगेगा, रेड से थोड़ा डार्क होने लगेगा, थोड़ा ब्लैक होने लगेगा। ठीक, तो इस मैग्मा का कलर कैसा होने लगेगा, डार्क से थोड़ा ब्लैक होने लगेगा। ठीक, इस मैग्मा का कलर कैसा होने लगेगा, डार्क से थोड़ा ब्लैक। नहीं नहीं, हाँ नहीं, ठीक है, ठीक है। जैसे ही
यानी कई दिनों बाद बारिश होगी, ठीक है, हवाएं चलेगी, मौसम परिवर्तन होगा, तो मैग्मा क्या होना, ठंडा होने लगेगा। मैग्मा ठंडा होने लगेगा, और ठंडा होने के कारण इसका जो कलर है वो रेड से ब्लैक की तरफ क्या होने लगेगा, धीरे धीरे ब्लैक होने लगेगा। ठीक, तो कुछ दिनों बाद ये मैग्मा क्या होने लगेगा, ठंडा। ठीक, कुछ दिनों बाद ये मैग्मा हो गया हमारा ठंडा। ठीक, अच्छा यहाँ पर एक चीज और देखिए, जब तक ये जब तक ये मैग्मा पृथ्वी के अंदर था तो इसे क्या कहते हैं, मैग्मा। जैसे ही मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आया तो इसे कहते हैं लावा। जब तक ये मैग्मा पृथ्वी के अंदर था, इसे मेंटल में, इसे क्या कहते थे, इसे कहते थे क्या, मैग्मा। क्या कहते थे, मैग्मा। और जैसे ही मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आया, इसे कहते हैं हम लावा। क्या कहते हैं, लावा। और जब ये लावा ठंडा होगा, तो धीरे धीरे ठंडा होगा तो इसका कलर क्या होने लगेगा, रेड से थोड़ा सा चेंज होने लगेगा। ठीक, अब ये मैग्मा हो गया हमारा ठंडा। ठीक है, अब ये हमारा मैग्मा हो गया क्या, ठीक है, अब हमारा ये मैग्मा क्या हो गया, ठंडा। ठीक, ये मैग्मा ठंडा हो गया। ठीक है, ये मैग्मा क्या हो गया हमारा, ठंडा। ठीक, ठीक है, ये मैग्मा हो गया ठंडा। देखिए, पृथ्वी की सतह के ऊपर इस मैग्मे, इस लावे को ठंडे होने में अधिक समय नहीं लगता। मुश्किल से कुछ दिन, कुछ सप्ताह, या 1 से 2 महीने, सालों नहीं लगते इसको। क्या, इसको सालों नहीं लगते। पृथ्वी की सतह के ऊपर जो लावा होता है उसको ठंडा होने में कुछ दिन, या कुछ सेकंड, या कुछ घंटे, या कुछ सप्ताह, या कुछ महीने, 1 से 2 महीने ही लगते हैं, सालों नहीं लगते हैं। ठीक, देखिए, पृथ्वी की सतह पर, ठीक है ना, पृथ्वी की सतह पर, ठीक, लावा को ठंडा होने में कितना समय लगता है, कुछ दिन, कुछ घंटे, या कुछ समय, या कुछ 1 से 2 महीने। लेकिन देखिए, लेकिन लेकिन जो पृथ्वी की सतह के बीनीथ, पृथ्वी की सतह से नीचे जो आपको जो मैग्मा दिखाई दे रहा है, ये भी ठंडा होगा। क्या होगा, ये भी ठंडा होगा। लेकिन इस मैग्मे को ठंडे होने में पृथ्वी की सतह से नीचे, मैग्मे, पृथ्वी की सतह से नीचे जो मैग्मा है इसको ठंडा होने में हजारों साल लगते हैं। क्योंकि पृथ्वी की सतह से क्या है, नीचे, पृथ्वी की सतह से नीचे मैग्मे को ठंडे होने में क्या लगते हैं, हजारों साल लगते हैं। कितने लगते हैं, तो देखिए हजारों साल बाद ये भी ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसलिए इसको भी क्या कर देते हैं हम, इसको भी हम क्या कर देते हैं, थोड़ा डार्क कर दें। हजारों साल बाद क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और ये कहाँ तक ठंडा हो जाएगा, मान लिया ये यहाँ तक क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक, हजारों साल बाद ये भी क्या हो जाएगा, ठंडा। तो ठंडा हो जाएगा तो इसका कलर रेड से थोड़ा सा ब्राउन, या डार्क, या ब्लैक क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक, तो देखिए, इतना जी ठंडा हो गया, जी पूरा ठंडा हो गया। देखिए, मैग में अब यहाँ पर बहुत ही जरूरी बात, बहुत ही जरूरी बात, देखिए, इस मैग्मे के, इस लावा के ठंडे होने से जो चट्टान का निर्माण होता है उस चट्टान को कहते हैं आग्नेय चट्टान। क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक। क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक। क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक। देखिए, इस रॉक को क्या कहेंगे, इस रॉक को हम कहेंगे इग्नियस रॉक। यानी कि लावे के ठंडे होने से जिस चट्टान का निर्माण होता है उस चट्टान को कहते हैं इग्नियस रॉक, यानी कि आग्नेय चट्टान। ठीक, तो इस चट्टान को क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक। तुम क्या कहें, इग्नियस रॉक। ये हमारी क्या हो गई, इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक। ठीक है, देखिए, चट्टान का निर्माण कैसे होता है, इसी लावे के ठंडे होने से। ठीक, तो लावे के ठंडे से जो सर्वप्रथम जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक। तो इसी लावे के ठंडे होने से जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक, या हिंदी में क्या कहते थे, आग्नेय
आग्नेय चट्टान, ये क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान। ठीक। चूंकि चूंकि इस चट्टान का निर्माण सबसे पहले होता, देखिए यहीं पर हम आग्नेय चट्टान के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो उसके अभिलक्षण है, उसको भी लिखते जाएंगे और इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक। देखिए चूंकि इस चट्टान का निर्माण सबसे पहले होता है, क्या होता है? चूंकि इस चट्टान का निर्माण सबसे पहले होता है, इसीलिए इस चट्टान को हम कहते हैं प्राइमरी रॉक। आग्नेय चट्टान को क्या कहते हैं हम? आग्नेय चट्टान को हम कहते हैं प्राइमरी रॉक। क्या कहते हैं? प्राइमरी रॉक। इस आग्नेय चट्टान को कहते हैं प्राइमरी रॉक या मूल चट्टान। क्योंकि अदर चट्टानों का निर्माण भी हमारी इन्हीं चट्टानों से होगा, इसीलिए इस चट्टान को हम कहते हैं मूल चट्टान यानी कि बेस रॉक। इसी का दूसरा नाम क्या है? बेस रॉक। इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी का दूसरा नाम है बेस रॉक। क्या है इसी का दूसरा नाम? इसी का दूसरा नाम है बेस रॉक। ठीक। इसी का दूसरा नाम क्या है? बेस रॉक यानी कि मूल चट्टान। क्योंकि हमारी अदर जितनी भी चट्टान है उनका निर्माण हमारी इसी चट्टान से होगा, आग्नेय चट्टान से ही होगा, इसलिए इस चट्टान को कहते हैं प्राइमरी या बेस रॉक। ठीक। तो देखिए आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे हुआ? आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे हुआ? आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे हुआ? आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ कैसे? आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे हुआ? देखिए आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ कैसे? फॉर्म्ड फॉर्म्ड ड्यू टू फॉर्म ड्यू टू कूलिंग फॉर्म ड्यू टू कूलिंग ऑफ मेल्टिंग मेल्टिंग मैग्मा और लावा मेल्टिंग मैग्मा और लावा। यानी कि आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे हुआ? कूलिंग ऑफ मेल्टिंग मैग्मा एंड लावा। पिघले हुए मैग्मा और लावा के ठंडा होने के कारण इग्नियस रॉक का क्या हुआ? निर्माण। यानी कि इग्नियस रॉक का निर्माण कैसे हुआ? फॉर्म ड्यू टू कूलिंग ऑफ मेल्टिंग मैग्मा एंड लावा। ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा? ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा? कूलिंग ऑफ मेल्टिंग मैग्मा और लावा। ठीक। तो आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है? हमारे मेल्टिंग मैग्मा, पिघले हुए लावा और पिघले हुए मैग्मा के ठंडा होने से आग्नेय यानी कि इग्नियस रॉक का निर्माण होता है। ठीक। ठीक है। इतनी चीज समझ में आई? ठीक है। अब देखिए हमारी जो इग्नियस रॉक होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं। इग्नियस रॉक हमारी क्या होती हैं? मेनली दो प्रकार की होती हैं। इग्नियस रॉक क्या होती है? मेनली दो प्रकार की होती है। यहाँ पर लिखेंगे हम क्या? इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक। देखिए यहाँ पर क्या लेंगे? टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक। देखिए यहाँ पर डालेंगे हम इग्नियस इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक। ठीक है। इग्नियस रॉक हमारी मेनली दो प्रकार की होती हैं। पहली हमारी होती है एक्सट्रूसिव रॉक। एंड सेकंड इंट्रूसिव रॉक। ठीक है। तो पहली हमारी कौन सी होती है? एक्सट्रूसिव रॉक। कौन सी होती है? एक्सट्रूसिव रॉक। एक्सट्रूसिव रॉक यानी कि बाह्य चट्टान। क्या? यानी कि बाह्य चट्टान। देखिए एक्सट्रूसिव रॉक मतलब जो पृथ्वी की सतह के ऊपर है, नीचे नहीं, ये नहीं, केवल ये ऊपर वाली, इस चट्टान को क्या कहते हैं? बाह्य चट्टान, एक्सट्रूसिव रॉक। क्या कहते हैं इसे? ये हमारा क्या है? एक्सट्रूसिव रॉक। और ये चट्टान, ये जो चट्टान है हमारी, ये ठंडी हुई, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आंतरिक चट्टान, इंट्रूसिव रॉक। इसे कहते हैं
इंट्रूसिव रॉक, इसे क्या कहते हैं? इंट्रूसिव रॉक, इसे क्या कहते हैं? इंट्रूसिव रॉक। ठीक है ना? यानी कि पृथ्वी की सतह के ऊपर पाई जाने वाली इग्नियस रॉक को एक्सट्रूसिव रॉक, और पृथ्वी की सतह के नीचे या क्रस्ट की दरारों में, सॉरी, नीचे या क्रस्ट की दरारों में, ठीक है, ये हमारा क्रस्ट है, देखिए ऊपर पट्टी, पृथ्वी की सतह के ऊपर पाई जाने वाली आग्नेय चट्टान इग्नियस रॉक को क्या कहते हैं? एक्सट्रूसिव रॉक, बाह्य चट्टान। और पृथ्वी की दरार या क्रस्ट, क्रस्ट की दरार में पाई जाने वाली आग्नेय चट्टानों क्या कहते हैं? इंट्रूसिव रॉक। क्या कहते हैं? इंट्रूसिव रॉक। ठीक। ठीक है। अब देखिए, देखिए एक्सट्रूसिव रॉक में कौन कौन सी आती हैं? जो हमारी एक्सट्रूसिव रॉक है उनके एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में देखिए, जैसे जैसे हमारा हो गया बेसाल्ट, क्या हो गया? जैसे हमारा हो गया बेसाल्ट, जैसे बेसाल्ट, ट्रैप, बेसाल्ट एंड ट्रैप, ठीक है, और भी हो सकती है। देखिए तो जो बेसाल्ट एंड ट्रैप जो क्या है जी, एक्सट्रूसिव रॉक है, यानी कि ये जो चट्टान है, ये चट्टान क्या है? इस चट्टान का नाम क्या है? ये हमारी चट्टान क्या है जी? हमारी क्या है? बेसाल्ट एंड ट्रैप। ठीक है, यानी कि इस चट्टान क्या है? यानी कि इस आग्नेय चट्टानों को क्या कहते हैं? बेसाल्ट ट्रैप, बेसाल्ट भी कहते हैं, ट्रैप भी कहते हैं, यानी कि जो अलग अलग, यानी अलग अलग चट्टान है जो बेसाल्ट ट्रैप। इस आग्नेय चट्टान से कुछ चट्टान बेसाल्ट बनेगी, कुछ ट्रैप बनेगी। ठीक। तो ये हमारी क्या है? एक्सट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव रॉक, देखिए दोबारा से जो हमारी इंट्रूसिव रॉक है उसको दोबारा से दो टाइप्स में और बांट दिया गया। कौन कौन सी? जो हमारी इंट्रूसिव रॉक है उसको दोबारा से क्या कर दिया? दो टाइप, यानी कि दो टाइप्स में बांट दिया। पहला आता है हमारा प्लूटोनिक रॉक, इंट्रूसिव रॉक, यानी कि जो इंट्रूसिव रॉक है इसको दो भागों में फिर से बांट दिया। पहला हमारा है प्लूटोनिक रॉक। कौन सा है? पहला हमारा है प्लूटोनिक रॉक। पहला हमारा है प्लूटोनिक रॉक। पहला हमारा है प्लूटोनिक रॉक। ठीक है। एंड सेकंड है हमारा हाइपा बेसल रॉक। क्या है? ठीक है, हाइपा बेसल रॉक। एंड सेकंड हमारा है हाइपा हाइपा बेसल हाइपा बेसल रॉक। हाइपा बेसल रॉक। ठीक, क्या हमारा, यानी कि हाइपा बेसल रॉक। देखिए इंट्रूसिव रॉक को दोबारा से दो भागों में बांट दिया गया, एक प्लूटोनिक रॉक और दूसरी हाइपा बेसल रॉक। ठीक। देखिए प्लूटोनिक रॉक, देखिए जो हमारी, ये हमारी जो पृथ्वी की सतह है जी, इस रॉक को, इस, ये हमारी क्या है? इंट्रूसिव रॉक। इस रॉक को फिर से क्या कर दिया? इस इंट्रूसिव रॉक को दो भागों में बांट दिया गया, एक भाग, दो भाग। प्लूटोनिक रॉक क्या है? प्लूटोनिक रॉक और हाइपाबेसल रॉक। ठीक है, हाइपाबेसल रॉक क्या है? ऐसी आंतरिक चट्टान, ऐसी इंट्रूसिव रॉक जो जस्ट पृथ्वी की सतह से नीचे पाई जाती है। ऐसी आंतरिक चट्टान जो जस्ट पृथ्वी की सतह से क्या होती है? ऐसी आंतरिक चट्टान जो जस्ट पृथ्वी की सतह से नीचे पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हाइपाबेसल। यानी कि ये हमारी पृथ्वी की सतह से जस्ट नीचे क्या पाई जाती है? ये इतनी, ये हमारा इतना हिस्सा, ये ऊपर का इतना हिस्सा, ठीक है ना, ये ऊपर का हमारा इतना हिस्सा, ठीक है ना, ये क्या, ये वाला, ये ऊपर का इतना हिस्सा, ये जस्ट पृथ्वी के नीचे, यानी कि आंतरिक चट्टान का वह भाग, इंट्रूसिव रॉक का वह भाग जो जस्ट पृथ्वी की सतह के नीचे पाया जाता है, उसे कहते हैं हाइपाबेसल, उसे कहते हैं हाइपाबेसल रॉक। ठीक है ना? ये कौन सी रॉक हो गई हमारी? ये हमारी हो गई कौन सी? हाइपाबेसल रॉक। इसे हम कहेंगे हाइपा
हाइपा बेसल रॉक। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हाइपा बेसल रॉक। ठीक है, और ऐसी रॉक, ऐसी इंट्रूसिव रॉक, ऐसी आंतरिक चट्टान जो कि पृथ्वी की सतह से काफी नीचे पाई जाती है, पृथ्वी की पृथ्वी की सतह से काफी नीचे, यानी कि पाताल लोक में, पृथ्वी की सतह से पाताल लोक में पाई जाती है, उसी क्या कहते हैं, प्लूटोनिक रॉक। और प्लूटोनिक रॉक को हिंदी में कहते हैं पाताल चट्टान, क्योंकि ये काफी नीचे पाई जाती है। तो ऐसी चट्टान जो कि पृथ्वी की सतह से काफी नीचे पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्लूटोनिक रॉक। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं प्लूटोनिक रॉक। ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं, ये हमारी चट्टान क्या है, ये, इसे हम क्या कहें, इसे हम क्या कहें, इसे हम कहें प्लूटोनिक रॉक। है ना, ये हमारी प्लूटोनिक रॉक। ठीक है ना, ये हमारी क्या होगी, प्लूटोनिक रॉक, यानी कि ऐसी चट्टान ऐसी चट्टान जो कि पृथ्वी की सतह से काफी नीचे पाई जाती है, या हम कह सकते हैं पाताल लोक में पाई जाती है, क्योंकि इस चट्टान को हिंदी में कहते हैं पाताल लोक चट्टान। इसीलिए ऐसी चट्टान जो कि पृथ्वी की सतह से काफी नीचे पाई जाती है उसे कहते हैं प्लूटोनिक रॉक। ठीक, प्लूटोनिक रॉक के एग्जाम्पल हमारे, प्लूटोनिक रॉक जैसी हमारी हो गई ग्रेनाइट। कौन सी हो गई, ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट हमारी क्या है, ग्रेनाइट हमारी है प्लूटोनिक रॉक। ठीक है, क्या हो गई हमारी, जो हमारी ग्रेनाइट है वो क्या है, वो हमारी प्लूटोनिक रॉक। ठीक, ग्रेनाइट हमारी क्या हो गई, प्लूटोनिक रॉक। ठीक, इतना समझ में आया, जो हो गया। ठीक, इग्नियस रॉक। ठीक, तो जी हमारी पूरी क्या हो गई, यानी कि ये हमारी हो गई हाइपाबेसल रॉक। ठीक, और जी हमारी क्या हो गई, जी हमारी हो गई प्लूटोनिक रॉक। ठीक, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई एक्सट्रूसिव रॉक। और कौन सी एक्सट्रूसिव रॉक में कौन कौन सी आती हैं, बेसाल्ट, ट्रैप और भी हो सकती हैं। ठीक, और हमारी इंट्रूसिव में प्लूटोनिक और हाइपाबेसल। ठीक, ठीक है, तो यानी कि हमने यहाँ पे क्या समझा कि किस प्रकार से चट्टान का निर्माण हुआ और किस प्रकार से आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ। ठीक है ना, इसके बाद, ठीक है, अगले टॉपिक में या अगली हम बात करेंगे कि आग्नेय चट्टान। तो पहले टाइप की चट्टान कौन सी हुई, आग्नेय चट्टान। चट्टानें मेनली 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टान, ठीक है, यानी कि इग्नियस रॉक। सेकंड नंबर सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक यानी कि हिंदी में, और हिंदी में सेडिमेंट्री रॉक को कहते हैं। और थर्ड नंबर पे हमारी है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटा इग्नियस रॉक को कहते हैं आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। ठीक है ना, और मेटामॉर्फिक रॉक को कहते हैं रूपांतरित चट्टान। ठीक है, और हमारी सेडिमेंट्री रॉक इसे कहते हैं हम परतदार चट्टान। ठीक है ना, इसी में थोड़ा और समझिए, इग्नियस रॉक में देखिए, इतना हमने समझा कि इग्नियस रॉक कैसी होती है, प्राइमरी रॉक होती है, बेस रॉक होती है। देखिए, क्योंकि क्योंकि इग्नियस रॉक क्या होती है, इग्नियस रॉक डायरेक्टली मैग्मा के ठंडे होने से बनती हैं, इसलिए इनका जी इनकी इनकी जो स्ट्रक्चर होता है, इनकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, रवेदार होती है, क्रिस्टलाइजेशन होती है, यानी क्रिस्टल के जैसी इनकी रवे के दाने होते हैं जैसे छोटे छोटे, वैसी इनकी संरचना होती है। इनकी संरचना परतों में नहीं पाई जाती है, क्योंकि ये डायरेक्टली मैग्मा के ठंडे होने से अच्छा, कोई भी गर्म वस्तु है, क्या है, कोई भी बहुत ही हॉट वस्तु है, कोई भी गर्म वस्तु है, अगर आप उस गर्म चीज पर पानी डाल दें ठंडा तो क्या होगा, वह गर्म वस्तु छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, यानी कि महीन टुकड़ों में। इसीलिए इग्नियस रॉक जो होती है हमारी, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, इग्नियस रॉक का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्रिस्टल के रूप में। कैसा होता है, क्रिस्टल का। ठीक है, तो इग्नियस रॉक का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्रिस्टलीय, क्रिस्टल की। ठीक है, इग्नियस रॉक का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इग्नियस रॉक का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, क्रिस्टल के रूप में, क्रिस्टल जैसा, क्रिस्टल जैसा यानी कि रवेदार, यानी कि जो हमारी शुगर होती है, चीनी होती है, उसके जैसे इसके महीन महीन कण पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, महीन महीन कण पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसकी इसकी जो
संरचना होती है वो कैसी होती है, रबेदार। कैसी होती है, रबेदार। ठीक है, रबेदार होती है। ठीक। इसके बाद इग्नियस रॉक, क्योंकि प्राइमरी रॉक है इसीलिए ये हमारी रॉक क्या होगी, सबसे हार्ड रॉक होगी। ये क्या है, जो हमारी इग्नियस रॉक है, ये हमारी क्या है, इग्नियस रॉक क्या है, हार्डेस्ट रॉक, यानी कि सबसे कठोर चट्टान, यानी कि मोस्ट मोस्ट हार्डेस्ट, मोस्ट हार्डेस्ट रॉक, यानी कि ये क्या है हमारी इग्नियस रॉक क्या है, सबसे कठोर चट्टान है। ठीक है ना, इग्नियस रॉक क्या है, हमारी सबसे कठोर चट्टान है। इसकी रचना कैसी, रवेदार है। ये हमारी प्राइमरी रॉक है, ये हमारी क्या है, बेस रॉक है। ठीक। इसके बाद हमारी क्या है, ये देखो इग्नियस रॉक क्या हो गई, प्राइमरी रॉक है, बेस रॉक है। इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, क्रिस्टलाइजेशन है, रवेदार होती है। और ये हमारी क्या है, सबसे कठोर, क्या है हमारी सबसे कठोर, क्या है, सबसे कठोर चट्टान है। ठीक है ना। या हम ऐसा कह सकते हैं, क्रिस्टल, यानी कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है, क्रिस्टल के रूप में होती है, या ग्रेन, या कैसी होती है संरचना, ग्रेन के रूप में, यानी कि दानेदार। कैसी, दानेदार, दानेदार या ग्रेन, ग्रेन्ड, क्या, ग्रेन्ड के रूप में, यानी कि दानेदार, या इसमें क्या कहते हैं, ग्रेनुलर। ठीक है, एक संरचना कैसी होती है, दानेदार। ठीक, ग्रेनुलर। ठीक। इसके बाद जो हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब देखिए एक चीज और समझ लीजिए, जो हमारी एक्सट्रूसिव रॉक है, इंट्रूसिव रॉक। ठीक है, ऐसी आग्नेय चट्टान, ऐसी आग्नेय चट्टान, चट्टान जो कि बाहर पाई जाती, क्या पाई जाती, बाहर, तो ये जल्दी ठंडी हो जाए, क्या हो जाएगी, जल्दी ठंडी हो जाएगी। ठीक है, तो इस आग्नेय, यानी कि जो एक्सट्रूसिव रॉक होती है, ये भी हमारे आग्नेय चट्टान है, इसकी संरचना भी दानेदार होगी। इंट्रूसिव रॉक, इसकी संरचना भी दानेदार होगी, लेकिन जो हमारी बाह्य चट्टान है, उसके दाने थोड़े क्या होंगे, बड़े बड़े, यानी कोर्स ग्रेन, यानी कि मोटे, कैसे होंगे, थोड़े बड़े बड़े। ठीक है, तो यानी कि क्या होंगे इसके, कोर्स, कोर्स ग्रेन, कोर्स ग्रेन। ठीक है ना, यानी कि मोटे दाने, इसकी जो यानी कि संरचना होगी, इसके जो दाने होंगे वो कैसे होंगे, मोटे मोटे, क्योंकि ये बाहर पाई जाती है। और जो हमारी आंतरिक चट्टान है, वो हमारी देर में ठंडी होगी, हजारों साल बाद, इसलिए क्या उसको ठंडा होने में काफी वक्त लग जाएगा, वो धीरे धीरे ठंडी होगी। इसके जो दानेदार जो कण पाए जाते हैं वो काफी महीन पाए जाते हैं, यानी कि फाइन ग्रेन। कैसी, फाइन ग्रेन। जो हमारी जो इंट्रूसिव रॉक है वो कैसी है, इंट्रूसिव रॉक कैसी है हमारी, जो इंट्रूसिव रॉक है वो कैसी है हमारी, फाइन ग्रेन, फाइन ग्रेन। कैसी है हमारी, फाइन ग्रेन, फाइन ग्रेन। ठीक है ना, ये हमारी क्या है, फाइन ग्रेन, फाइन ग्रेन यानी कि महीन दानेदार, और ये हमारी क्या है, मोटी दानेदार। ठीक है ना, इतना समझ में आया। इसमें इतना हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और इसमें कुछ नहीं, फोर्थ ग्रेड हो गया, फाइन ग्रेड हो गया। ठीक है ना, तो ये हमारी यानी कि इग्नियस रॉक क्या हो गई, ये हमारी इग्नियस रॉक क्या हो गई, ये हमारी क्या हो गई, इग्नियस रॉक हो गई कंप्लीट। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे, एक टूथ रोम में जो समय लगता है वो कुछ दिन या घंटे लगते हैं, इसमें महीने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी इग्नियस रॉक हो गई कंप्लीट, आग्नेय चट्टान क्या होगी हमारी, ये कंप्लीट। नेक्स्ट हमारी चट्टान आएगी परतदार चट्टान, सेडिमेंटरी रॉक। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारी कौन सी है ये, नेक्स्ट हमारी है सेडिमेंटरी रॉक। ठीक, समझेंगे, देखिए हुआ क्या, देखिए, ठीक है, अब क्या होगा, देखिए सेड, चट्टान तीन प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की, तीन। पहला कौन सा हो गया हमारा, इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक। ठीक है ना, सेकंड सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंटरी रॉक, यानी परतदार चट्टान। थर्ड हमारी क्या होती है, मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है ना, क्या होगा जी हमारा, जी हमारी कौन सी चट्टान हो गई,
ये हमारी हुई कौन सी, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है ना। इस देखिए जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक होती है उसका निर्माण क्या होता है, इग्नियस रॉक से, ठीक कैसे होता है देखिए। वही चीज देखिए, ये आपका क्या था, ये आपका पर्वत था, ठीक है, क्या था आपका पर्वत। और यहाँ पर देखो क्या था, यहाँ पर आप कीजिए यानी कौन सी चट्टान थी, ये आपकी इग्नियस रॉक, ठीक है ना। ये आपकी क्या थी, ये अपनी इग्नियस रॉक थी, ठीक है ना। ये आपकी क्या थी, इग्नियस रॉक, ठीक है। ये आपकी क्या थी, इग्नियस रॉक। अब देखिए अब क्या होगा, ये इग्नियस रॉक बन चुकी, ठंडी हो चुकी, लेकिन फिर भी बारिश लगातार जारी है, हवाएं लगातार चल रही हैं, ठीक है, मौसम मौसम लगातार बरस रहे हैं, बर्फ गिर रही है। तो क्या होगा, इस ये चट्टान क्या होगी, टूटने लगेगी, धीरे धीरे टूटने लगेगी। बारिश हो रही है लगातार, हवाएं चल रही हैं लगातार, तो क्या होगा, ये चट्टान धीरे धीरे टूटने लगेगी, ठीक। एक टूटने से क्या होगा, देखिए ये हमारा पर्वत है और यहीं कहीं पे मान लेते कोई नदी है या समुद्र बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं हम यहाँ पे, समुद्र, यहाँ पे हम बना लेते हैं समुद्र, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, समुद्र, ये हमारा बन गया समुद्र, ये हमारा बन गया जो हमारा नदी मान लें या रिवर है या समुद्र कुछ भी, मतलब यहाँ पर हमारा पानी भरा है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, यहाँ ये पानी, ठीक, ये हमारा इसमें पानी भरा है, ठीक। अब देखिए क्या होगा, बारिश होगी, हवाएं चलेंगी, तो क्या होगा कि आग्नि चट्टान क्या हो जाएगी, टूट जाएगी टुकड़ों में। ये आग्नि चट्टान टूटने के कारण इसके क्या हो जाएंगे, रबेदार जो कण हैं वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे अलग अलग, वो यानी क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे अलग अलग, वो टूट जाएंगे। और हवाओं के साथ या पानी की धारा के साथ ये जो कण है इसके, जैसे कण जो टूट गए, इसे ये टूट गई चट्टान, टूटने से क्या होगा, इसके जो छोटे छोटे कण हो गए वो हवाओं के साथ या पानी के साथ क्या हो जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे, ठीक है ना। आग्नि चट्टान के कण टूट कर क्या हो जाएंगे, हवा के साथ या पानी के साथ बहते हुए समुद्र में क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे या नदी में आ जाएंगे। और कुछ दिनों बाद क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, समुद्र की या नदी के तली में क्या हो जाएंगे, बैठने लगेंगे, समुद्र की या नदी की तली में क्या हो जाएंगे, बैठने लगेंगे। और बैठने से क्या होगा, इसमें बैठने लगेंगे, और बैठने से क्या हो रहा है कि धीरे धीरे क्या होने, बैठने लगेंगे, समुद्र की तली में धीरे धीरे बैठने लगेंगे, समुद्र के तली में धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, ये हमारे बैठने लगेंगे, समुद्र के तली में धीरे धीरे ये कण क्या होने लगेंगे, बैठने लगेंगे, ठीक। देखिए ये कण है, ठीक, धीरे धीरे क्या होने लगे, समुद्र के तली में क्या होने लगे जी, धीरे धीरे बैठने लगे। तो इस प्रकार से समुद्र की तली में जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे क्या होते हैं, उसे क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक, क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। क्योंकि इन कणों को क्या कहते हैं, सेडिमेंट, सेडिमेंट मतलब जमना, जमाव, यानी कि जो कणों के जमाव से, आग्नेय चट्टान से टूटने वाले कणों के नदी में जमाव से जिस चट्टान का निर्माण होता है या समुद्र में जमाव से जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं उसे, उसे कहते हैं हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। और जो सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है, ये हमारी परतों में पाई जाती है, ये हमारी लेयर में पाई जाती है, पहली परत, दूसरी परत, तीसरी, ऐसी और भी परतें हो सकती हैं। तो ये हमारी कौन सी चट्टान का निर्माण हुआ, ये हमारी कौन सी चट्टान का निर्माण हुआ, ये हमारी कौन सी चट्टान का निर्माण हुआ, ये हमारी हुआ कौन सी चट्टान का निर्माण, ये हमारी कौन सी है, ये हमारी हो गई सेडिमेंटरी रॉक, सेडिमेंटरी रॉक, ठीक है। तो यानी कि समुद्र में सेडिमेंट, जो हमारे क्या सेडिमेंट के जमाव से जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, सेडिमेंट रॉक, उसे क्या कहते हैं, यानी सेडिमेंट रॉक। अब एक बात और देखिए, समुद्र में क्या होंगे, समुद्र में जीव जंतु पाए जाएंगे, वनस्पति पाए जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या होंगे, समुद्र में ही मर जाते होंगे, समुद्र में ही सड़ जाते होंगे। तो क्या वो जीव जंतु इस चट्टान में नहीं मिलेंगे, मिलेंगे ना। तो जीव जंतु, जो पेड़ पौधे,
जो जीव जंतु, जो मछलियाँ, जो पेड़ पौधे इस समुद्र में पाए जाते हैं, जो जीव जंतु, जो पेड़ पौधे, जो मछलियाँ इस समुद्र में पाए जाते हैं, जो जीव जंतु, जो पेड़ पौधे इस समुद्र में पाए जाते हैं, जो मछलियाँ पाई जाती हैं, ठीक है ना, वो मर जाएंगी, सड़ जाएंगी, तो वो क्या होंगी, इस चट्टान में मिल जाएंगी। यानी कि इस चट्टान में हमारे क्या होते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ, इन्हीं पेड़ों के सड़ने से क्या बनते हैं, कार्बनिक पदार्थ बनते हैं, पेड़ों से हमको कार्बन प्राप्त होता है। तो और जीवों के मरने से जीवाश्म, ठीक है, तो इस चट्टान में क्या होगा, सेडिमेंट्री रॉक में हमारे कार्बनिक पदार्थ एंड हमारे क्या जीवाश्म पाए जाते हैं। लेकिन इग्नियस रॉक में ऐसा नहीं था, इग्नियस रॉक में ऐसा नहीं था। इग्नियस रॉक में जीवाश्म कार्बनिक पदार्थ नहीं पाए जाते हैं, लेकिन सेडिमेंट्री रॉक में जीवाश्म कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा निर्माण हो गया सेडिमेंट्री रॉक का। ठीक है ना। इसके बाद देखिए सेडिमेंट्री रॉक की एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल जैसे देखिए नदियों में, आप नदियों में समुद्रों में क्या मिलता है आपको, बालू मिलती है। क्या मिलती है, बालू मिलती है, चूना भी मिलेगा। ठीक है ना। तो सेडिमेंट्री रॉक के उदाहरण कौन कौन से हो गए आपके, कौन कौन से हो गए, एग्जाम्पल क्या हो गए, जैसे जैसे कौन कौन सी, जैसे आपका क्या होगा, जैसे बलुआ पत्थर यानी कि सैंड स्टोन। नदी में समुद्र में आपको क्या मिलेगा, बलुआ पत्थर ही तो मिलेगा, सैंड स्टोन यानी कि बलुआ पत्थर। ठीक है, सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, लाइम स्टोन, ठीक है, और लाइम स्टोन हो गया, सैंड स्टोन हो गया। ठीक है, इसके बाद कौन सा और हमारा कौन सा, इसी प्रकार यानी कि और भी हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो जो हमारे क्या सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल। ठीक। और ये सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है, ये हमारी कैसी पाई जाती है, ये हमारी क्या होती है, ये हमारी फाउंड फाउंड इन लेयर, क्या होती है हमारी, ये हमारी क्या होती है, फाउंड इन लेयर यानी कि ये हमारी लेयर में पाई जाती है। सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है, हमारी लेयर में पाई जाती है, क्या होती है, लेयर में पाई जाती है। ठीक है ना, सेडिमेंट्री रॉक हमारी क्या होती है, लेयर में पाई जाती है। ठीक। निर्माण कैसे होता है, निर्माण कैसे होता है, आग्नेय चट्टान पर क्या होता है, मौसम के प्रभाव के कारण जिस चट्टान का निर्माण होता है, ठीक है, कहते हैं इग्नियस रॉक। ठीक है, यानी कि वेदरिंग के इफेक्ट, पानी बरसना, हवा चलने, क्या ये वेदर ही तो है, मौसम ही तो है। तो इग्नियस रॉक का निर्माण कैसे होता है, वेदर के इफेक्ट के कारण। ठीक है, तो क्या होता है, यानी इग्नियस चट्टान पर, इग्नियस रॉक पर वेदरिंग इफेक्ट के कारण सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, ड्यू टू वेदरिंग, ड्यू टू वेदरिंग, ड्यू टू वेदरिंग इफेक्ट, ड्यू टू वेदरिंग इफेक्ट ऑफ क्या ऐसा लिखेंगे, ड्यू टू वेदरिंग इफेक्ट एट, ड्यू टू वेदरिंग इफेक्ट एट, ड्यू टू वेदरिंग इफेक्ट एट इग्नियस रॉक, एट इग्नियस रॉक, ड्यू टू वेदरिंग इफेक्ट एट इग्नियस रॉक, यानी कि इग्नियस रॉक पर वेदरिंग इफेक्ट के कारण, मौसम के प्रभाव के कारण हमारे सेडिमेंट्री रॉक को क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है ना। इतना, ठीक, इतना हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो चट्टान आती है उसे क्या कहते हैं हम, उसे हम कहते हैं क्या, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक, तो हमारे पास दो चट्टानें आई अभी तक, एक इग्नियस रॉक एंड सेकंड सेडिमेंट्री रॉक। फर्स्ट इज इग्नियस रॉक एंड सेकंड इज सेडिमेंट्री रॉक। अब मेटामॉर्फिक रॉक, रूपांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक हिंदी में क्या कहते हैं, रूपांतरित चट्टान, यानी कि जो मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण होता है, रूपांतरित चट्टान का जो निर्माण होता है, वो हमारे इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक दोनों के रूप के परिवर्तन के कारण होता है। कैसे रूप परिवर्तन होता है, देखिए
देखिए ना, देखिए यहाँ पर समझिए, देखिए एक हमारी हुई क्या, देखिए, देखिए जी हमारी क्या हो गई यानी का, जी हमारी हो गई एक इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक, ठीक है। एंड सेकंड हमारी क्या हो गई, सेकंड हमारी हुई सेडिमेंट्री रॉक, ये हमारी क्या हुई सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री रॉक, ठीक। सेडिमेंट्री रॉक यानी कि इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक यानी क्या, आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। सेडिमेंट्री रॉक यानी क्या, परतदार चट्टान, परतदार चट्टान, परतदार चट्टान, ठीक है। देखिए जब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक पर क्या होता है, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, उच्च ताप और उच्च दाब पड़ता है, तो उसके रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, के रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है। और इस परिवर्तन के कारण जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रूपांतरित चट्टान, उसे क्या कहते हैं, रूपांतरित चट्टान। यानी कि इग्नियस रॉक यानी क्या, यानी कि इग्नियस रॉक, इग्नी इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान, ठीक है। यानी कि इग्नियस रॉक क्या हमारी, हमारी इग्नियस रॉक और हमारी सेडिमेंट्री रॉक, इन पर क्या होता है, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के इफेक्ट के कारण, क्या, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ड्यू टू इफेक्ट, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, एंड हाई प्रेशर यानी कि क्या, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर यानी कि एट, इस पर, एट एट इग्नियस रॉक, एट इग्नियस एंड सेडी एंड सेडिमेंटरी रॉक, देयर इज फॉर्म ऑफ रूपांतरित मेटामॉर्फिक रॉक। तो किसका निर्माण होता है, मेटामॉर्फिक रॉक, यानी कि इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक पर जब हाई टेम्परेचर, उच्च ताप और उच्च दाब का प्रभाव होता है, उच्च दाब और उच्च ताप का प्रभाव पड़ता है, तो इस प्रभाव के कारण इसके रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है। तो इस कारण जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, मेटा मेटामॉर्फिक मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, या इसे हम क्या कहते हैं, रूपांतरित, रूपांतरित रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान, क्या कहते हैं इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, यानी कि रूपांतरित चट्टान, ठीक है ना। ये क्या हो गई हमारी, ये हमारी क्या हो गई, क्या हो गई ये हमारी हो गई रूपांतरित चट्टान, ठीक। इग्नियस रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक, तो देयर इज थ्री टाइप्स ऑफ रॉक, फर्स्ट वन इज इग्नियस रॉक, सेकंड वन इज सेडिमेंट्री रॉक एंड थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक, आग्नेय चट्टान, परतदार चट्टान एंड रूपांतरित चट्टान, ठीक। आग्नेय चट्टान सबसे कठोर होती है, यह क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर में पाई जाती है, और सेडिमेंट्री रॉक लेयर में पाई जाती है, ठीक। और जी हमारी मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है, दोनों की क्या होती है, रूप के परिवर्तन के कारण इसका निर्माण होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे देखिए एग्जाम्पल में समझ लीजिए कौन कौन से, देखिए मेटामॉर्फिक रॉक के जो एग्जाम्पल हो गए, जैसे क्या हो गए, जैसे हो गए नीज,
क्या, इस हमारा हो गया नीच। नीच क्या थी, नीच। क्या हो गया, जैसे हमारा क्या हो गया, ठीक। जैसे हमारा हो गया क्या, मार्बल। मेटामोर कौन सा है, लाइम। तो जैसे लाइम है हमारा, लाइम हमारा क्या है, सेडिमेंट्री रॉक। लाइम चूना पत्थर क्या है, सेडिमेंट्री रॉक। जब लाइम के ऊपर देखिए निर्माण किस प्रकार से होता है मेटामोर रॉक का, ठीक है। जब लाइम है, लाइम हमारा सेडिमेंट्री रॉक। जब लाइम के ऊपर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो उस लाइम से किसका निर्माण होगा, उस लाइम से निर्माण होगा किसका, हमारी किसका, इसका, किस रॉक का, ये हमारी मार्बल का। इसका मार्बल, यानी कि लाइम से निर्माण किसका होगा, मार्बल से, ठीक। तो लाइम हमारी सेडिमेंट्री रॉक है। जब लाइम पर हमने हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर अप्लाई किया, तो लाइम का रूपांतरण किस में हो गया, हमारा मार्बल में। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, मार्बल। क्या हमारा, मार्बल। क्या, मार्बल, है ना। क्या होगा जी हमारा, जी हमारा क्या होगा, जी हो गया हमारा मार्बल, ठीक। इसी प्रकार ग्रेनाइट, ग्रेनाइट हमारी क्या है, ग्रेनाइट हमारी क्या है, ग्रेनाइट हमारी क्या है, ग्रेनाइट हमारी ये इग्नियस रॉक। जब इग्नियस रॉक पर हम हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं हम, जब इग्नियस रॉक पर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो किस रॉक का निर्माण होता है, तो हमारे रॉक का निर्माण होता है किसका, नीज का। किसका, नीज। किसका, नीच। यानी कि ग्रेनाइट से किसका निर्माण होता है, नीच का। ग्रेनाइट हमारी क्या है, आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक। और नीच क्या है हमारी, मेटामॉर्फिक रूपांतर चट्टान। तो ग्रेनाइट का किस में रूपांतरण हो गया, नीच में। ग्रेनाइट का किस में हो गया, नीच में, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या एग्जाम्पल कौन सा हो गया हमारा, नीच। नीच, इंग्लिश में क्या कहते हैं, नीच, NEIC, ठीक है, नीच, ठीक। ग्रेनाइट का किस्म हो गया, नीच में हमारा, ठीक। ग्रेनाइट का किस्म हो गया, नीच में, ठीक। तो जो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक भी क्या हो गई, कंप्लीट, ठीक। मेटामॉर्फिक रॉक भी क्या हो गई हमारी, ये कंप्लीट, ठीक। इतना कंप्लीट हो गया, ठीक। तीनों चट्टानें आज खत्म हो चुकी हैं, क्या हो चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है क्या, आपको मिलेगा एक PPT, एक PDF, ठीक है, बना हुआ। आपको उसको पढ़ना है कि हमने पूरा उसका पोस्टमार्टम कर दिया, पूरा उसको समझा दिया। PPT मिलेगा आपको, आपको उसको अगर वो समझ में आया वो पढ़ लेना, वही तो हमने आपको समझा ही दिया, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए, तब अगर क्लास अच्छी लगी हो तो देखते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए हम दीजिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ। थैंक यू सो मच। सर, बजर कहाँ है, बजर कहाँ है इसका। अभी नहीं करी, कर देंगे।
40। बंद कर दो माइक।